क्या सब इंसान एक जैसे होते हैं? कहा तो सबको इंसान जाता है, फर्क किसी चीज का अपन ग्रेड करते हैं, भाग करते हैं, उसकी काबिलियत, उसके व्यवहार, उसकी निपुणता को देखकर अब किसी को अपने आप को ऊपर अपने आप को लाना कि मैं कमतर क्यों रहूं। और दक्षता हासिल करना, अपने आप उत्थान करना। दुनिया जो हैसियत के हिसाब से बंटवारा कर, क्योंकि ये तो प्रारब्ध के हिसाब से जिसको जो ऊपर से बख्शा गया सो पाया। लेकिन जो इंसान के हाथ, ये तो इंसान के हाथ में नहीं था, लेकिन जो इंसान के हाथ में है सो करना, ये इंसान की जिम्मेदारी कि लगन के साथ मेहनत करो, अपने व्यवहार को संभालो, दक्षता हासिल करो। और कोई अगर कर लेता है, ये सब प्रपंच एक तरफ है, गोरा काला, बड़ी बड़ी, छोटी जात बड़ी जात, यानी वो भी लोगों की नजरों में चढ़ता है। अब हमें अपने आप को निखारने का मौका मिला। संत मत आया, श्रीमत से अपना ताल्लुक जुड़ गया, सच्चे गुरु की शरण मिल गई, और नसीहतें जिससे अपने आप को सुधारा जा सकता है, स्वरूप तब्दील किया जा सकता है, वो मिलती है। अगर हम इनको धारें और लगन से अपने आप को दक्ष करें, जैसे सुबह की सत्संग बात है कि सत्संगी से गुरुमुख बनने का प्रयत्न, तो आज इस दुनियादार बनकर के आए, लेकिन अपने आप के स्वरूप को बदलते हुए
हमने गुरुमुख तक का दर्जा हासिल किया, ये श्रेय हम पा सकते। अब जो मालिक की दी हुई 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इनको व्यवहार में ले किस अनुरूप ये समझ आ जाए तो स्वरूप बड़ा आराम से बहुत जल्द अपने आप को ऊपर का दर्जा दिला सकते। और अगर ना समझी करते मालिक लाख चिताता रहे, हमें तो समझना है, तो हालात जैसे ही तैसे। हमें यहां पर मालिक गढ़ता है, संवारता है, सलीका सिखा, सत्संग का दुखा, उनके अधीनस्थ होकर। और अगर हमने दबाव झेलना है, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को जिस अनुरूप हमें व्यवहार में अपने काम में लेना चाहिए, अगर वो आगे और साथ में अपनी लगन, तो हम दुनियादार भी, हमारी सोच समझ सब बतौर प्रमाण, हर वक्त मालिक की याद से जुड़े रहना, नित्य नियम बराबर निभाते चलना, गलत व्यवहारों से अपने आप को अलहदा करना और मालिक की शरण का आधार बनाना चाहिए। फिर यही भाएगा और यही सुहाएगा कि यही स्थिति मेरे लिए बेहतर है। फिर जो भ्रामक स्थितियां कि धन में सुख, भोगों में सुख, परिवार में सुख, अपने आप हमारे खोपड़ी में से, दिमाग में से बाहर, ये सुख के कारण नहीं, क्योंकि जहां दुनिया में झांकते, इन भ्रामक स्थितियों में सारी दुनिया की उलझी, किसी को सुखी नहीं करता। जितने भी धनवानों को देखो, नामी गिरामी, कौन से सुखी, जितने भी भोग विलास में रत रहते हैं, उनमें से कितने सुखी, और जो भरे पूरे कुटुंब परिवार के साथ रहते हैं, उनसे कई वार्तालाप करके देखिए, उनमें से कौन सा सुखी। लेकिन जिसने संतों की शरण में पनाह ली, उसमें से कौन सा दुखी। और जहां हमारा मस्तिष्क इन बातों को गहराई से स्वीकार कर, सुख की राह पे अपने आप को बढ़ा, जैसे 2 दिन 3 दिन पहले चेतो मेरे प्यारे बढ़ा, हर बात अपने हित की मांग थी, उस स्वरूप में अपने आप को ढालता चला, स्थिति परिवर्तन, यानी सोचने का, समझने का, बरतने का तरीका ही जुदा होता है। ये ऐसे ही नहीं कि मैं मजाक कर रहा था,
मजाक हो ही नहीं सकता। मैं हर वक्त सीरियस रहता हूँ। मजाक मजाक में तो बहुत सी जिंदगानियां गंवाई। अब इस नरचंद्र को नहीं। जैसा मालिक ने दिया हुआ, बोले पहले तोलना चाहिए, तब मुख बाहर निकसे। मजाक कुछ नहीं होता। कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपके अधिकार क्षेत्र में रहता है कि 100 मरतबा उसके ऊपर विवेचन करो। लेकिन एक बार जो बोल दिया या एक बार कुछ कर दिया, उसके बाद आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। यानी उसके बाद जो बोला और जो किया वो आपके हिसाब किताब में आ गया और उस अनुसार आपका निर्धारण होता है कि आपका स्वरूप कैसा, यानी उससे आपके दर्जे का पता होता है। एक किस्सा पढ़ा, समझ सुनो क्या हुआ। ऐसी एक राजा के दरबार था और उस वक्त जैसे दास प्रथा होती थी, अनेकों थे ऐसे जो दासता के साथ गुलाम। उन्हीं में से एक गुलाम, एक्स वाई जेड कोई भी नाम नहीं, वैसे भी गुलामों की क्या नाम होते, वो बड़ा बुद्धिमान था। और अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से उसके अंदर बात व्यवहार काम करने की भिन्नता थी कि देखिए जो बेहतर करेगा चर्चा में आते हैं। बात पहुंचते 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 राजा तक पहुंच गई कि ऐसे गुलाम है, बड़ा ही बुद्धिमान, बहुत ही चतुर, बड़ा ही निपुण। तो राजा ने बुलाया उसको सामने, कौन है, सामने लेके गुलाम को सामने पेश किया। तो राजा के मन में आई कि मैं भी इसकी परख करूं कि आखिर इसमें इतनी क्या बुद्धिमत्ता है कि इतनी चर्चा हो रही है, जिसके मुंह देखो उसके मुंह से की बात। तो उसने उसको परखने के लिए एक आदेश फरमाया कि जाओ मरे हुए बकरे का वो पार्ट लेके आओ जो सबसे ताजा। उल्टे मुंह चला गया और बकरे की जीभ काट के ले बोला, पेश किया, बोले यही सबसे ताजा है, इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका प्रमाण ये कि अगर ये दुरुस्त नहीं तो पूरी बॉडी और इससे बेहतर हो नहीं सकती। चलो ठीक, उसको फिर दूसरा आदेश कि जाओ उस मरे हुए बकरे का सबसे बेकार पार्ट जो सड़ गया वो लेके आओ। बंदा फिर गया, फिर वापस वही जीव लेके आया। बोला फिर वही लेके आया। महाराज अगर जीव सड़ गई तो पूरी बॉडी सबसे पहले सड़ी। राजा को समझ में आ गया, चतुर।
अब विचारने की बात ये कि आज जो जीव मालिक ने हमें दे रखी, इसका सदुपयोग या दुरुपयोग हम क्या कर रहे हैं। बात जो कदर कीमत ये कर रहे थे कि जिस इंसान की वाणी बस में नहीं, वाणी पे संयम नहीं, क्या वो इंसानी स्वरूप में इंसान कहलाने का हक रखता है? यानी जो बदमिजाज होता है, अनर्गल कुछ भी बक जाता है, गड़बड़ो आपस में उत्तम बुद्धा। हाँ यार क्या करता है, गले मिल जाओ तो करोड़ों मर गए, करोड़ों उस एक युद्ध में। आज हम सत्संगी हैं, बड़ा अद्भुत लगता है जब किसी को थोड़ा सा तीखा बोलता हुआ सुनता है। क्या इतनी भी समझ नहीं कि किसी के दिल को दुखाना पाप होता है? नहीं, किसी का दिल दुखे कड़वी बानी के, क्या हद से हम उसको कड़े शब्द बोल रहे हैं? इतनी समझ हमने नहीं सत्संगी होने के नाते। वचन मुख मीठा बोल, वाणी का बोल बुरा है, किनके लिए शब्द बने हुए?
बहुत सत्संग सुनते हैं, बहुत सी सत्संगों में बात होती है इस जुबान को लेकर कि एक ही चीज के दो व्यवहार आप कैसे करते हो। कि जब किसी जीव से आप मालिक का सच्चा नाम लेते हो, राय सुनते हो, इसी को आप किसी को गलत शब्द इस्तेमाल करने के काम में कैसे ले सकते? जिसके लिए पीछे कई जैसे उदाहरण दिए थे पात्रों कि कौन से एक पात्र जो छोटे काम में लेते उसको बड़े काम में लेते, या बड़े काम में लेते उसको छोटे काम में लेते। आपने समझ कि छोटे काम के लिए अलग पात्र, बड़े काम के लिए अलग पात्र। यानी देसी घी रखना हो तो अच्छा पात्र कोई दूसरा ले लो, और किरासन डालना हो तो उसके लिए कैसे बार पात्र रखें। क्या किरासन वाले पात्र में आप देसी घी डालो? कभी नहीं। घी बेकार हो सकता। आपके अंदर इतनी समझ है कि वहां पे 300 रुपए की कीमत आपको समझ में आती है, 400 रुपए की कीमत समझ में आती है। और यहां जिंदगी का सवाल हो रहा है यार, या जिंदगी नहीं, जिंदगानियों का। कर्म के साथ जिंदगानियां होती है। किस अनुरूप काम लेते हैं समझ नहीं आनी चाहिए। हम माने काल के गुलाम हैं, दास्ता करनी पड़ रही है, हमारी मजबूरी, लेकिन छुटकारे पाने का हक तो संत हमें दे रहे हैं अपने चातुर्य के साथ। कि कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को किस अनुरूप काम में लेते हो, ये आपका निर्धारण करेगा दास्ता से मुक्ति पाने। और अगर आप लापरवाही करते चलते हो, कैसे भी एक तरीके से इनका काम उपभोग लेते चलते हो, तो निश्चित तौर से पुण्य आपके लिए दास्ता ही निर्धारित है। मालिक के स्टोर पे आकर के, यानी मान लो एक दानदाता के सामने आकर के कोई कंगाल रहे, खाली हाथ वापस चल जाए, इससे बढ़ के अफसोस की बात करो कि सच्चे गुरु की सच्ची सत्संग में आकर के वापस कोई चौरा से जाए, इससे बदतर स्थिति होती है। इसलिए अपने आप को संभालना चाहिए। मन में धारणा नहीं, अब तो पलट के पीछे काल की तरफ झांकना कि जिन भी कर्मों से, जिन भी हालातों की वजह से आज उसको उधर फेंका जाता है, धकेला जाता है, उसमें मेरे कोई ताल्लुक करेगा। ये मन में यूं को गांठ बांध लेनी चाहिए बात है, और अपने आचरण को, व्यवहार को दुरुस्त करना है। और इनको दुरुस्त करने के लिए अंतर से हर वक्त जुड़ती चाहिए। अपने आप खामियां दूर होंगी, गलतियां नहीं बनेंगी, उद्धार का रास्ता। निज रूप पूरे सतगुरु प्रेम मन में चारा, वचन अमृत धार उनके सुन अमी में नारा। निज रूप पूरे सतगुरु का प्रेम मन में चारा, वचन अमृत धार उनके सुन अमी में नारा। जब से चरणों में लगा और दूर चरणों की लड़ी, मन के अंतर का अंधेरा मैल
सब जाता रहा। जब से चरणों में लगा धूल चरणों की लड़ी, मन के अंतर कांडेला में सब जाता रहा। मुखड़ा सुहावन कद सीता, चाल अति शोभा बड़ी, तेज रोशन सीन अंबर, मन को कायल करेगा। मुखड़ा सुहावन कद सीता, चाल अति शोभा बड़ी, तेज रोशन सीन अंबर, मन को कायल करेगा। जो किया सत्संग सतगुरु और वचन पूरे सुने, दीन दुनिया ढूंढी लागी और न उसका मेरा। जो किया सत्संग सतगुरु और वचन पूरे सुने, दीन दुनिया ढूंढी लागी और न उसका मेरा। पिंड का सब भेद को सीधा मुझे जाहिर हुआ, निमर से पूरे गुरु के काम मेरा बन रहा। पिंड का सब भेद को सीधा मुझे जाहिर हुआ, निमर से पूरे गुरु के काम मेरा बन रहा। ने जब धुन को पकड़ा सीमा पर चढ़ गई, हो गई काबिल पर कोई घबरा। ने जब धुन को पकड़ा आसमां पर चढ़ गई, हो गई काबिल पर कोई घबरा। पूरे सतगुरु का प्रेम मन में छाया, वचन अमृत धारे
में से कोई सा। तो आपको इधर परमार्थ की चाट कहाँ है, ये आपको विचारना चाहिए। परमार्थ की चाट के लिए दर्शनों की, सेवा की, प्रसाद की, चरणामृत की, शब्द की श्रवण की, कहाँ? मन तो अगर उधर भोगों में रह रहा है तो आप उधर ही। तो चित्त चरणों में मालिक के कैसे रम पाएगा, वहां अपने आप को कैसे अपना मुकाम दिला पाएगा, ठहर पाएगा? ये बातें अगर भोगों में रस पा रहे हो तो खुद से पूछना नहीं चाहिए। शायद आपको जवाब मिले और आप अपने आप को परिवर्तित करें, यानी सत्संगी के स्वरूप में लाने का जतन। मन को संभालो, इंद्रियों को संभालो, तो वहां मालिक के चरणों में आपका मुकाम कायम होता है। भजन तो गालिया बड़ा अच्छा था, निज रूप सुनिए सद्गुरु का प्रेम मन में छा रहा, कि मन उससे गदगद हो रखा है, पूरी तरीके से फुलफिल हो रखा है। तो दुनिया कहां ठहर गई? तो दुनिया से आपका ताल्लुक क्या बनता है? बार बार उनकी याद क्यों आती है, क्यों आप उससे जुड़ते हो? और अगर उनकी याद सताती है, उसमें अपने आप को जोड़ो, तो यानी मालिक की याद से अभी तक आपका पेटा भरा नहीं। आप अपने आप को भ्रम में रखो कि दुनिया का भी कुछ न छूटे और बस मालिक भी मेरे साथ हो। ये मालिक का है ही नहीं। जब मालिक आता है तो फिर वहां और कुछ नहीं है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए ऐसे समझ कि हम चाहते हैं कि उजाला हो, और साथ में चाहते हैं कि हमें तो चांद तारे भी दिखते रहे। हाउ इट इज पॉसिबल? किसी तरीके से मुमकिन हो सकता है? मालिक तो वो तेज स्वरूप मालिक भंडार है, उसके उजास के साथ हर चीज खत्म है, बस वो दिखता है। अब क्या चाह रहे हो, सोच लो। चांद तारे या वो सूरज मालिक का स्वरूप? क्या? ऐसी कई चीजें हैं जो हमें समझ आ जानी चाहिए। सत्संग करते हैं, सच्ची सत्संग करते हैं, और शायद तब मन अपनी उलझनों से निकल कि मुझको क्या ढूंढना है, किस राह बढ़ना है। यानी ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को अपने उपभोग में लेते हुए काम में होते, मालिक की तरफ की सीढ़ियां छलांग मार मार करके चल, मेला हो जाएगा परमपिता से, न्यार राधा से।